बिना, क्योंकि जब तक देह अभ्यास रहेगा तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। वो देह अभ्यास को छुड़ाने वाले गुरुदेव भगवान है, उनकी कृपा हो जाए, वो शरण में रख लें तो बोले ज्ञान शीघ्र हो जाता है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की हुई विराग बिन। और ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन अगर वैराग्य ना हो, बोले फिर ज्ञान की कोई शोभा नहीं है। जैसे बिन विराग जैसे सन्यासी, सब निरपे भय, बालकांड धनुष्य की कथा में, सब निरपे भय जोग उपहासी। कैसे? बोले जैसे बिन विराग सन्यासी। जनकपुर में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, अब जो राजा बैठे हुए थे उनका कैसे उपवास हो रहा? बोले जैसे, बोले सन्यासी माने ज्ञानी, जो ज्ञानी है लेकिन विषय भोग की लती है, विषय भोग में डूबे हुए हैं, बैरागी नहीं है, तो बोले उस ज्ञानी की कोई शोभा नहीं है। इसी तरह से सब राजा लोग शोभा ही लेते। तो ज्ञानी की शोभा क्या है? बोले ज्ञानी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे पर बैराग है नहीं, तो क्या? बोले ज्ञान की शोभा नहीं। ज्ञान एक, मान लो एक वस्तु की तरह है, और उस वस्तु को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो वैराग्य रूपी पात्र में रखेंगे। अगर बाजार से घी लेकर आए और उसको ग्रीस के डब्बा में रख दे तो पूरा घी बेकार हो जाएगा। जब घी लेकर आए उसको साफ सुथरे डब्बा में रखें तो हमारा घी सुरक्षित रहेगा, और ऐसे किसी डब्बे में रख देंगे खराब में तो वो खराब हो जाएगा। बाजार से दूध लेकर आए और फ्रिज में ना रखे तो 2-4 घंटे बाद फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी तरह से जो हमें ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान को धारण करने का जो पात्र है, उस पात्र का नाम है वैराग्य। यदि वैराग्य नहीं है तो ज्ञान हमारा टिक नहीं सकता। जैसे जनक जी महाराज जी बोले बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ बोले परम वैरागी है। क्या कह रहे विश्वामित्र जी महाराज से? इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। और आगे क्या कह रहे? सहज विराग रूप मन मोरा, इन्हें बिलोकत चंदे चकोरा। कह रहे हैं कि हमारा जो सहज वैराग रूप है, इसलिए तो वो ज्ञानी है। अगर वैराग्य नहीं होता तो ज्ञानी नहीं बन पाते। श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज परम वैरागी हैं। जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, इसलिए वो ज्ञानियों में शिरोमणि कहे जाते, क्योंकि वो वैराग्यवान है। जहां वैराग्य होता है वहीं पर ज्ञान टिकता है। तो यहाँ पर है बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। और गावे वेद पुराण सुख के लहे हरि भगत बिन। वेद और पुराण ऐसा गाते हैं कि बिना भगवान की भक्ति के कोई सुख नहीं ले सकता। जैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान की शोभा बिना वैराग्य के नहीं, उसी तरह से नाना प्रकार के जो सुख हैं वो भगवान की बिना भक्ति के संभव नहीं है। आगे कह रहे पो विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन। चले के नाव बिनो, चले के जल बिन नाव, कोटे जतन पथ पथ मरी। पो विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन। कोई अगर विश्राम पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, तो बिना संतोष की संभव नहीं है। अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो संतोष धन होना चाहिए, तृप्ति। तृप्ति होने नहीं देते विकार। कभी काम का वेग आता है, कभी क्रोध का वेग आता है, कभी लोभ का वेग आता है। ये 3 प्रबल खल है, काम, क्रोध और लोभ। इन्हीं के कारण मन में सदा अशांति बनी रहती है। जब काम जागृत होता है
तो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, नारी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मन को शांति नहीं देने देता है। तो सबसे पहले काम नष्ट हो, फिर दूसरा शत्रु है जिसका नाम है क्रोध। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध जागृत होता है। हमारी जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो कार्य नहीं होता, तो हमको सहज क्रोध होता है। जब क्रोध होता है तो मन अशांत हो जाता है। तो बोले अगर इच्छा पूरी हो जाए तो मन शांत हो जाएगा, बोले शांत नहीं हुआ तो लोभ जागृत हो जाएगा। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हमारे मन में जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध जागृत होगा, और पूरी हो जाएगी तो लोभ जागृत होगा। इसका मतलब इच्छा करना ही व्यर्थ है। अगर पूरी होगी तो लोभ जागृत होगा, नहीं होगी तो क्रोध जागृत होगा। इसलिए तो महात्मा लोग तो इच्छा रहते रहते हैं, जो इच्छा रहता है वो आनंद से रहता है। तो लोभ भी ये नहीं कि लोभ कम खराब है, लोभ तो सबसे ज्यादा खराब है। देखो काम भी एक सीमा होती है, काम पूरा हुआ तो कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। क्रोध हुआ, उसकी किसी को दो चार बातें सुना दी, थोड़ी देर बाद क्रोध, या ठंडा एक गिलास पानी पी लिया तो थोड़ी देर बाद क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि आज हम लोभी हैं, कल लोभी नहीं रहे। लोभ गुल जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, बढ़ता ही चला। काम क्रोध मद लोभ अपारा, ये अपार है लोभ। तो ये तीनों को जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक बोले शांति मिलने वाली नहीं है। और यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, को विश्राम के पाए तात सहज संतोष बिना संतोष के विश्राम नहीं मिलेगा। और गोस्वामी जी महाराज ये भी कहते हैं कि जब तक काम क्रोध लोभ नष्ट नहीं होंगे तब तक संतोष नहीं मिलेगा। तो काम क्रोध लोभ को नष्ट कौन करेगा, बोले यही संतोष ही इसके इलाज है। देखो संतोष को लंका कांड में कहा गया एक कृपाणी की तरह है। संतोष कृपाणा दान परस्य और शक्ति प्रचंडा, वहीं पर लिखा है संतोष कृपाणा। संतोष कृपाण की तरह है। वो कृपाण में तीन धारा होती है, एक सामने भी तेज धार होती है, अगर सामने से शत्रु है तो सीधा मार दो, एक दाहिने तरफ से आए तो दाहिने तरफ से मार दो, बाएं तरफ से आए तो बाएं तरफ से। उसमें तीन नुकीली धाराएं होती है। जैसे त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल तो तीनों तरफ आगे ही होता है उसमें, लेकिन कृपाण में एक आगे धार होती है तेज, एक दाहिने होती है, एक बाएं होती है, पीछे पकड़ने के लिए होता है। तो कृपाण में तीन धाराएं होती। कृपाण क्या है, बोले संतोष कृपाण है। और शांति को भंग करने वाले तीन शत्रु कौन है, बोले काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं काम क्रोध और लोभ जो तीन शत्रु हैं, तीनों को संतोष रूपी कृपाण से नष्ट करो। कहाँ लिखा है, बोले बालकांड में देख लो। सबसे पहले परशुराम जी बड़े क्रोध में आए, लक्ष्मण जी से वार्तालाप किए तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले नहीं संतोष तो पुण्य कछु केहू। अगर आपका क्रोध शांत नहीं, अगर आपको संतोष नहीं है तो क्रोध कह लो जो कुछ कहना हो, अगर संतोष हो तो शांत हो जाओ। इसका मतलब क्रोध को शांत करने वाला क्या है, बोले संतोष। थोड़ी और आगे बढ़ो, आरण्य कांड में कथा आती, जब भगवान वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे तो वहां पर क्या कह रहे, जे में लोभ है शोक है संतोषा। लोभ को कौन नष्ट करने वाला है, बोले संतोष। अभी उत्तरकांड में आ जाओ, पीछे लिखा है बिन संतोष के काम न साही, काम अचत शपिन्यो सुख नाही। तो काम को भी संतोष नष्ट करता है, क्रोध को भी संतोष नष्ट करता है और लोभ को भी संतोष नष्ट करता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो काम क्रोध लोभ तीनों को छोड़कर भगवान का भजन करो। ये तीनों छूट जाएंगे तो अपने आप जीवन में शांति विश्राम मिल जाएगा। वो हम इन तीनों को झमेला में नहीं पड़ सकते, इतना हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम काम को पटके, कभी क्रोध को पटके, कभी लोभ को पटके तब विश्राम मिले।
इतना हम कहाँ झमेला में पड़े रहे, तो कोई सरल उपाय हो कि एक ही उपाय करने से सब सीताराम हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते इसका भी उपाय है। क्या? बोले भगवान की कथा। जो भगवान की कथा है ये भी विश्राम को प्रदान करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कली कलो से विभंजन। जो भगवान की कथा है ये भी विश्राम को देने वाली है, शांति को देने वाली है। ये तो दो पहलू हो गए कथा के। तीसरा पहलू अगर और गहराई से विचार किया जाए तो यहाँ पर कह रहे हैं को विश्राम की पाए तात सहे संतोष। कोई विश्राम बिना संतोष के प्राप्त नहीं कर सकता है। गोस्वामी जी महाराज आरण्य कांड में कहते हैं, किष्किंधा कांड में कहते हैं, जीव अचल कब होता है? विश्राम कहें या अचल कहें एक ही अर्थ है। जीव अचल कब होता है? बोले जब भगवान की शरण में जाता है। होए अचल जिम जीव हरि पाई, फरता जल सागर मोह जाई। बोली जैसी सागर से जल निकलता है, भाप के द्वारा आकाश में जाता है, वो आकाश में जाकर बादल बनकर वही जल इस जमीन पर बरसता है। जब जमीन पर जल बरसता है तो इकट्ठा होकर नाली में जाता है। अब जल वहां से चला है तो नाली में आया, बह रहा है। अब बहते बहते नाली से बड़े नाला में पहुंच गया, अभी कहीं रुका नहीं, नाला में पहुंच गया। नाला से बहते बहते कोई छोटी नदियों में पहुंच गया, छोटी नदियों से बहते बहते बड़ी नदियों में पहुंच गया, बड़ी नदियों से बहते बहते गंगा जी में पहुंच गया, और गंगा जी से बहते बहते जाकर समुद्र में मिल गया। जब तक वो समुद्र से निकला हुआ जल समुद्र में जाकर नहीं मिला तब तक वो रुका नहीं, अचल नहीं हुआ, चलता ही रहा, तब तक उसको सुकून नहीं मिला। इसी तरह से हम लोग भी, अगर हम लोगों के जीवन में सुकून चाहिए, हम लोगों के जीवन में विश्राम चाहिए, तो बोले हमें भी भगवान के यहाँ से हमें निकले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भी भगवान के यहाँ से निकले हैं, और कब के निकले इसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे जल निकला है, कभी पृथ्वी पर गया, कभी नाली में गया, कभी नाले में गया, कभी नदी में गया, कभी गंगा में गया, तब जाकर समुद्र में गया। और कोई कोई तो जल ऐसा होता है कि नदी नाले का संग नहीं मिला तो बेचारा कहीं पड़ा पड़ा सूख जाता है, फिर उसको पुनः धूप सूरज की किरणों के माध्यम से पुनः आकाश में वो पहुंच जाता है। लेकिन किसी किसी बढ़िया नाली का नाला से गंगा जी के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। ये भाग्यशाली होता है कि वो जल यथास्थान पहुंच जाता है। इसी तरह से हम भी भगवान के यहाँ से निकले हैं, तो निकले हैं, लेकिन हम भटक चुके हैं। हमें कोई संत रूपी नाली नहीं मिली है, पंत रूपी नाला नहीं मिला है, पंत रूपी गंगा नहीं मिली जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच जाए। हमको क्या मिला? बोले हमको संसार रूपी दलदल मिला है, संसार रूपी कुआं मिला है, जिसमें हम पहुंच गए, वो उसी के रह गए। वहां से तो हम समुद्र तक पहुंच नहीं पा रहे। कहीं छोटे छोटे न ऐसी जगह पे पहुंच गए जिसका बहाव आगे है नहीं, वहीं पड़े पड़े सूख गए। इसी तरह से संसार में कभी हम धन के दलदल में फंस गए, कभी ममता के सरोवर में फंस गए, कभी किसी में फंस गए, कभी मनुष्य शरीर में फंस गए, कभी कुकर में फंस गए, कभी सूकर में फंस गए। ये नाना प्रकार की जो योनियां हैं, ये नाना प्रकार की जगह है जहाँ पर जल को रोका जाता है। और पड़ा पड़ा जल क्या होता है? बोले गंदा हो जाता है। जल को एक जगह रोकने से जल गंदा होता है। इसी तरह से जीव ज्यादा देर तक जहां आसक्त हो जाता है वहीं जीव गंदा होने लगता है। अगर धन में आसक्त हो गया तो गंदा होगा, परिवार में आसक्त हो गया तो गंदा होगा। ये सब जल
जल को दूषित करने वाले, जल की गति क्या, जल बोले स्वच्छ और पवित्र तभी रहेगा, बोले चलता रहेगा। और जहां रुका जल वहीं वो फिर गंदगी प्रारंभ हो गई। इसी तरह से हमारी गति भी रुकनी नहीं चाहिए। हम किसी के यहाँ जन्म लिए हैं तो जन्म लेकर माता पिता की जो भी हमारे कर्तव्य, उस कर्तव्य को करते हुए भगवान के भजन में गति अपनी बराबर हमको बरकरार रखनी है। और भजन की अगर गति हमने रोक दी तो हम उसी दिन से गंदे होने प्रारंभ हो जाएंगे। अब जन्म तो लिया, अब कोई संत जैसी कोई हमें मिल जाए नाली, जिसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति रूपी गंगा में प्रवेश करके और भगवान रूपी समुद्र में जाकर मिल जाएं। तो कहने का मतलब है, बोले जैसे जल जब समुद्र में जाता है तब अचल होता है, तब सुकून उसको मिलता है, तब शांति मिलती है, तब स्तर होता है। इसी तरह से जीवात्मा भी जब भगवान को जाकर प्राप्त होती है तभी ये अचल होती है, और इसका अचल होने का कोई साधन नहीं है। होए अचल जिम जीव हरि पाई। और इसी को यहाँ दूसरे शब्दों में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, को विश्राम की पाए तात सहज संतोष बिन। संतोष क्या है? संतोष को समझे थोड़ा। संतोष अर्थात हम अपने द्वारा की हुई कार्यों से हम अंदर से प्रसन्न हों। जो हमने जीवन में किया हो उससे हम अंदर से सुख हो कि हमने जो किया है वो हमने बहुत अच्छा किया हो। जैसे हम जो कोई भी कार्य करते हैं, एक साल बाद या एक दिन बाद या एक घंटे बाद स्वाभाविक मन में उसका चिंतन आता है कि हमने एक कार्य अच्छा किया कि बुरा किया। अगर अच्छा किया तो हमारी आत्मा प्रसन्न रहेगी, और अगर बुरा किया तो हमारे मन में अंदर ही अंदर घृणा होगी कि हमने बहुत गलत किया है। और इसी तरह से हमारे सभी कार्य अगर अच्छे होंगे तो हमारे मन में सहज संतोष आएगा। अब अच्छे कार्य क्या है? बोले अच्छे कार्य हैं जो वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने हमको बताया है कि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। उन कर्तव्यों का हमने निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक, दृढ़ता से अगर पालन किया तो हमारे अंदर संतोष आएगा। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। माता पिता की सेवा करो। अगर हम पुत्र हैं तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। अगर हम किसी के शिष्य हैं तो गुरुदेव भगवान की सेवा करना चाहिए। अगर हम किसी के पिता हैं तो पुत्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है, उस दायित्व का हम भली भांति से अपने कर्तव्य का हम निर्वाह करेंगे तो हमारे जीवन में सुकून होगा। अगर हम अपने कर्तव्य का अगर सही से पालन नहीं करेंगे तो हमारे मन में सुकून होने वाला नहीं है। हम जो चाहते हैं वही कार्य हम करें तो मन में सुकून होगा, लेकिन हम जो चाहते हैं वो ना होकर माया के द्वारा गलत मार्ग में फंसकर हम नाना प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करेंगे तो मन में पछतावा रहता है। तो कहने का मतलब जब हम अपने शास्त्रों के बताए हुए मार्ग के द्वारा चलकर हम अपने कार्य को करते हैं तो इससे जीवन में संतोष धन की प्राप्ति होती है। और हम मनमुखी ढंग से अगर चलेंगे तो इससे संतोष नहीं होगा, इससे बोले हमेशा हानि ही होगी। जैसे कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो धर्म के मार्ग पर चलने से उसको कष्ट तो होता है। जैसे बड़े बड़े लोग चले, विश्वामित्र जी महाराज धर्म पर चले तो उनके जीवन में कष्ट हुआ। शिवी जी महाराज ने धर्म के पालन किया तो उनको भी कष्ट हुआ। अपने शरीर का मांस का टुकड़ा काट के जो कोई पक्षी बाज बन के आया था इंद्र, उसको दिया था। तो कष्ट तो होता है धर्म पालन करने में, लेकिन धर्म पालन करने में जो कष्ट होता है बोले वो कष्ट दुखदायी नहीं होता, बोले वो कष्ट सुखदायी होता है। हमें पता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो उसमें जो कष्ट होता है उससे हमारे मन में तकलीफ नहीं बल्कि उल्लास होता कि हमें कष्ट तो हो रहा लेकिन हम अपने धर्म का हम पालन कर रहे हैं। जैसे ठंडी के टाइम पे हमारा धर्म में बोले जाकर सरयू जी में स्नान करें। स्नान करने में ठंडी तो होती है लेकिन ठंडी लगने से कष्ट की अनुभूति नहीं होती, प्रसन्नता होती कि हम सरयू जी में स्नान कर रहे। तो वैसे कहीं
रजाई ओढ़े फिरेंगे, ठंडी लग रही, लेकिन स्नान करने जाएंगे तो मन में प्रसन्नता होगी। शरीर को तो कष्ट होगा कि ठंडी लग रही, लेकिन मन में एक उल्लास होगा कि नहीं, ये कष्ट नहीं, ये प्रसन्नता की बात है कि हम प्रातः काल जाकर फ्रीज में स्नान